Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है एक्चुअली आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनका फीलिंग्स इन जनरल किस तरह से है, ऑब्वियसली उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, दिल में भी क्या असर हो रहा है, आपके बिना वो क्या सोचते हैं वो भी हम देखेंगे। लास्ट में हम ऑब्वियसली कुछ मैसेजेस देखेंगे जो पर्सनल मैसेजेस हैं और हम हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे। ओके, अगर इस रीडिंग के द्वारा मुझे कुछ आपको एडवाइस देना है एज अ प्रिकॉशन, वो भी मैं दे दूंगी। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिए, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन आपके बारे में आखिरकार क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी क्या होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं एंड उनका व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेंटालिटी क्या है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है लवर्स 15। ओके, वी डू हैव एज द ऑक्यूपेशन despair, okay, concerned, courthouse, distant horizon, false person, bottom of the deck is official person. Okay, सो यहाँ पे है हो सकता है कि आप 11, 11, 11, 22, 11, 33, 23, 32 इस तरह के मिरर नंबर्स आप देखते हैं अक्सर। 23, 32, 15, 51, ठीक है, और 34, 36, 8 कैन बी इम्पोर्टेंट हो सकता है उनके एज हो। 32, 33, 34 में भी 23 से लेके 33 तक इस तरह का एज हो सकता है, उससे भी ऊपर हो सकता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आफ्टर 40 भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी डू हैव एज जेमिनी एज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो साइंस है, अच्छा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। आपके पर्सन का कुछ हिंट्स मैं देना चाहती हूँ ताकि आपको भी प्रिटी क्लियर हो जाए। मुझे इस तरह से बताने क्यों महसूस हो रहा है आपके पर्सन कि कोई, अगर ये एक मैनेजर है, अगर ये ऑर्गेनाइजर है, अगर ये केटरिंग में है, ठीक है, उनके काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंट्स हो सकते हैं, मतलब उनको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए। जैसे बहुत सारे आप देखोगे regarding high profile people, they have lot of assistants, they have lot of managers coordinating with each other, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उनका काम होता है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो दूर रहते हैं, ठीक है, और या डिस्टेंस लैंड पे है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि 7 समुंदर पार तो वो रहते हैं। क्या वो सही इंसान होंगे? क्या वो, मतलब जो जैसा भी मैं सोच रहा हूँ या जैसा भी मैं सोच रही हूँ या जैसे ही उन्होंने अपनी ही मतलब अपने बारे में मुझे कहा है या सोशल जो नेटवर्किंग ऐप्स है आपने उनके बारे में जाना है, इज इट सफिशिएंट? उससे ज़्यादा तो खराब नहीं है, मतलब वो खराब तो नहीं है ना, मतलब उसमें कुछ रिस्क तो नहीं है ना। आपको ऐसा ही लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे 100% कुछ ना कुछ तो इस वक्त हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो कुछ छुपा रहे हो। आपके पर्सन अक्सर
ब्लेजर, सूट, पैंट्स, कोट्स ये सब पहनते हैं। मे बी दे वर्क इन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एरिया। कुछ लोगों के लिए मेहनती बहुत ज़्यादा है, काम को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं ओवर लव एंड रोमांस। कभी कभी ये भूल भी जाता है कि इनको खाना भी खाना है। सो दे आर सो मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर जॉब। अभी इनका फीलिंग्स क्या है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप इनके साथ कहीं पे भी गए होंगे, यू हैड बीन इंटीमेट विद दिस पर्सन। अगर आप नहीं भी हुए हैं तभी भी द फर्स्ट किस, ठीक है, द लास्ट किस, वट एवर हैड हैपेंड, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्रेक सिचुएशन पे हैं तो इस इंसान को याद आता है कि आपकी फिजिकल टच को वो महसूस कर पाते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट लाइक यू नो व्हाट कि इस कनेक्शन को उन्होंने ही जोर जबरदस्ती किया या आपने करवाया। नो, इट हैपेंड नेचुरली, बहुत नेचुरल तरीके से ये हुआ। और जब ये हुआ, ठीक है, तब दोनों को ही होश ठिकाना नहीं रहा और प्यार कर बैठे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लव स्टोरी जो आप दोनों के बीच में जनरेट हुआ है। वो कुछ वजह से ही यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो है फीलिंग्स एंड सिचुएशंस। हालात कुछ इस कदर है कि इंसान, आपके पर्सन हार्ड वर्किंग है, लेकिन उनके हिसाब से उनको जो ड्यू पेमेंट है शायद कहीं ना कहीं पे वो काम किया करते थे, बट अभी तक उस जगह पे अभी वो काम नहीं करते प्रेजेंटली। बट उस जगह से भी उनका जो पेंडिंग पेमेंट है वो नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के जो पापा है काफ़ी चिंतित है कि उनका तरक्की किस तरह से होगा, क्योंकि आपके पर्सन के पापा को लगता है कि लाइक अगर इस दौरान लव रिलेशनशिप या रोमांटिक अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाए तो उनका बेटा या बेटी किस तरह से पढ़ाई करेंगे। समथिंग इट्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपके पर्सन का कुछ कोर्ट कचहरी का मामला था जो अभी तक सुलझा नहीं, जो अभी तक इट इज स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है, काफ़ी टेंशन में भी दिख रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है उनका ना हालत मुझे सही नहीं दिख रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो व्यूअर्स है जिनके पर्सन दूर रहते हैं, मतलब दूसरा स्टेट या दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री या कुछ ऐसे जॉब करते हैं जैसे गवर्नमेंट या परमानेंट पोजीशंस में है, उनके लिए जॉब उतना ज़्यादा ही एक आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, उनके लिए ही ऑब्स्टेकल है जिनका रोजगार सही से नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब, मतलब आपके पर्सन ने रिसेंटली कहीं से क्विट कर दिया या इनको मजबूरी में क्विट करना पड़ा, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था और बाद में इन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है जॉब क्विट कर दिया तो अच्छा है, अभी मैं घर में बैठ के मैं पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई करूँगी और फिर मुझे एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। बट वो मिलने में भी उनको बहुत लेट हो रहा है और जितना लेट हो रहे हैं उतना उनका घबराहट हो रहा है कि आपके साथ उनका फिर रिश्ता किस तरह से वो निभाएंगे। लेकिन ये इंसान जो है आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं कि आप जो इनको अगर गलत फहमी में हो कि इंसान कभी भी आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दे विल ब्रिंग यू द गुड न्यूज़ वेरी सुन। दे आर गोइंग टू अनाउंस इट। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन हो सकता है अनाउंस करने वाले हैं दैट दे आर गोइंग टू हैव एंगेजमेंट विथ यू, दे आर गोइंग टू प्रपोज यू इन अ वेरी स्टाइलिश वे, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी आपके बर्थडे में, मे बी आप कहीं ना कहीं पे इनके साथ गए होंगे डिनर में या किसी फ्रेंड के बर्थडे में, तो वहाँ पे जाके प्रपोज कर देना, ठीक है, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। सबके लिए तो सेम सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और आपको पता नहीं था तो ये चीज़ जान के आपको शॉक्ड हो सकता है। अगर आप जान चुके हो तो ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये सिचुएशन भी दिख रहा है कि सबसे वफादारी से रिश्ता अगर कोई कायम कर सकता है वो आपसे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। सो धुंधला सा सब कुछ दिखता है आपके बिना। एंड वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि चाहे हालात कितने भी गंभीर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बीमार हो जाए, सबसे ज़्यादा टेंशन जो लेंगे वो हमारे मम्मी पापा हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाएगा।
वो हर 2 मिनट में आके थर्मोमीटर चेक करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे या लेके जाएंगे। उन्होंने ही जैसे सब कुछ लेके रखा है बर्डन। तो मुझे भी यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, उनको ऐसा लगता है आप हर एक बर्डन को संभाल सकते हैं, आप हर एक लोड को कैरी कर सकते हैं। सो ऑन द वन हैंड यू आर सो वार्म हार्टेड, काइंड एंड केयरिंग पर्सन, ऑन द अदर हैंड यू आर वेरी ट्रस्टवर्थी। ठीक है, तो अभी मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स वेरीफाई हमें करना है आपके पर्सन जो है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हार्ट को रोमांटिक पर्सन है, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं शायद हक करना, किस करना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर हम प्यार कर रहे हैं उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, आपके घर के सामने, इनके घर के सामने कोई चर्च, मोनेस्ट्री या कोई ऐसा टेम्पल या गुरुद्वारा या कोई स्पिरिचुअल या प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो सकता है, या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने आपके पर्सन के घर हो सकता है या आपके घर हो सकते हैं। आप खुद एक लॉयर हो सकते हैं या आपके पर्सन खुद एक लॉयर हो सकता है। मे बी दे आर ऑल्सो इन द डिफेंस आर्मी, इन द फायर एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, उस तरह के जॉब भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे लवर्स क्यों है? वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्यों है? वी डू हैव द एम्प्रेस। ओके, डेस्पेयर, हताश क्यों हो रहे हैं? वी डू हैव द लवर्स, लवर्स लवर्स टू लवर्स, कंसर्न, किस बात का कंसर्न, किस बात का कंसर्न है? अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस इज 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके साथ ऑफिशियल मैरिज करना चाहते हैं। आई टोल्ड यू ना, ये कुछ ऐसा कुछ स्टाइलिश दिखाएंगे लोगों को या ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। मैंने आपको ये बात बताया था या नहीं? राइट, बताया था ना। ऑफिशियली अनाउंस करने का मतलब होता है पब्लिक के सामने, मतलब रिलेटिव के सामने, फ्रेंड्स के सामने, रिश्तेदार के सामने, विटनेस बना के, साक्षी बना के वो आपको अपना बनाएंगे। और मोही मुझे दिख रहा है, अगर अभी तक उनका एंगेजमेंट या रोका या शादी आपके साथ नहीं हुआ है, तो अगर हो चुका है तो भी ये इंसान अपने एनिवर्सरी को धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। डिस्टेंट हॉराइजन यहाँ पे क्यों है? व्हाई देयर इज डिस्टेंट हॉराइजन? आई डोंट नो, आई फील दे कैन लिव इन जर्मनी और यूरोपियन और एनी यूरोपियन कंट्री और मे बी रिलेटेड टू साउथ ईस्ट एशिया, उस तरह से भी हो सकता है। द सन, देखो डिस्टेंट हॉराइजन है और सन है। यहाँ पे फॉल्स पर्सन क्यों है? वाई देयर इज फॉल्स पर्सन? फॉल्स पर्सन यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ कप्स, देखा, जो ये बंदा या बंदी जो भी है तीसरा वाला, वो एक डेविलिश है, ऑफिशियल पर्सन। वाई देयर इज ऑफिशियल पर्सन? एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बस बहुत हो गया। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लैरिफाई करेंगे। देखो, पहले तो मैं इस कार्ड को लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। ये इंसान एक एंकर है। एंकर इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, द स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपके साथ एक सोल कनेक्शन में है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, आपके पर्सन या आप दोनों दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत दूर के, शायद ब्लड लाइन रिलेटिव्स ने, मतलब रिश्तेदार के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी में, आप लोगों की कम्युनिटी में हो सकता है कि कजिन्स के साथ मैरिज एक्सेप्टेड है। समथिंग इज लाइक दैट। दे कैनॉट फॉरगेट यू, योर पर्सन कैनॉट फॉरगेट यू। आपके पर्सन आपको भूल नहीं सकते। ऑफिशियली आपके साथ वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ऑफिशियली एक पार्टनरशिप आपके साथ लेके आना चाहते हैं। चाहे कोसों दूर रह के भी
उनको आपके साथ सेटल होना पड़े तो वो करेंगे, अपने लिए सब कुछ ये कुर्बान करने के लिए तैयार है, बट आपको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो देयर इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज दिस इज योर सोलमेट। आत्मा का साथी किसको बोला जाता है? अगर वो इंसान सिर्फ आपकी रूप रंग से ही प्रभावित हुए, अगर वो आपके सिर्फ बैंक बैलेंस या आपके प्रोफाइल से ही प्रभावित हुए, तो वो आपके सोल पार्टनर नहीं कहलाते। सोल पार्टनर उन्हीं को कहलाते हैं कि वी हैव द सिंपैथी फॉर ईच अदर। यहाँ पे एक सिंपैथी, बहुत डीप कनेक्शन जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं तुमको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे देखो द फॉल्स पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा था, आपके पर्सन को लगता है कि फॉल्स पर्सन वो है क्योंकि वो शायद दूर रहते हैं, आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यहाँ पे भी हाफ एंड हाफ, मुंह ढका हुआ है, यहाँ पे आंखें ढके हुए हैं। तो आपके पर्सन करेंटली अगर कुछ लोगों से या कोई ऐसा औरत से डील कर रहे या कोई ऐसे मर्द से डील कर रही है, सो ये वो इंसान गलत है, बिल्कुल गलत है, और वो इंसान एक नंबर का कमीना है इंसान। ठीक है, मैं बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ। इट्स लाइक दैट, दे डोंट हैव एनी मोरल। ठीक है, आपके वो थर्ड पार्टी जो है उसके अंदर कोई भी मतलब कुछ अच्छा है ही नहीं। आप थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है। अगर उनके साथ किसी का मैरिज हो गया है तो वो मैरिड पर्सन भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन आप नहीं हो। यू कैन नॉट बी लाइक दिस। मुझे अगर आपको थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई देता, मैं आपको बोल देती, अगर बाई चांस है भी, बट यू आर नॉट, यू आर प्रिटी वेरी सिंपल एंड वेरी टॉकेटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम, लेकिन आप फ्रैंकली बोल देते हो। ठीक है, आप ईगर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप उनके बात सुनते हो। ठीक है, और वो आपके बात सुने या ना सुने, लेकिन आप उनके बात काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। ये जो फॉल्स पर्सन है ना, ये इनको झूठा सा एक फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है कि देखो मेरे प्यार में आओ, कम टू मी। ठीक है, उस तरह से है। ओके, लाइक यू कैन से लाइक एडल्ट्रस, वेरी वेरी मच एडल्ट्रस थिंग, लाइक वल्गर थिंग्स, लाइक। ठीक है, ताकि आपके पर्सन मोह माया के जाल में फंसे। ओके, मैंने आपको ये कहा था कि आपके पर्सन ऑफिशियली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एंड विद दिस इज़ द ग्रेटेस्ट विश, और आपका भी ये विश फुलफिलमेंट है कि आप लीड कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन जो है जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे ही वो करने के लिए तैयार है। ना ये इनकी पिताजी है या कोई और है, इनको ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे या उनकी बेटी जो भी है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, उसको कौन संभालेगा या कौन संभालेंगे, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं सोच समझ के ही इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे प्रॉपर्टी का बात है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव भी है आपसे, सो ये आपको नहीं छोड़ सकते। बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द फाइनेंसेस। मे बी दे डोंट हैव द मनी राइट नाउ। रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने मॉर्गेज रख दिया अपने घर को या अपने बिजनेस को। ठीक है, किसी को हैंडओवर दे दिया है कि तुम चलाओ, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। सो समथिंग हैड हैपेंड, इधर देयर वाज अ लॉस, इधर दिस पर्सन इज सो मच मटेरियलिस्टिक, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है ना, क्या है, बाद में कर लेंगे शादी, उसमें क्या है, बाद में हो जाएगा ना, ये तो पता ही है कि मैं इसके लिए बहुत पागल हूँ या पागल हूँ, उस तरह से ही है। इट्स लाइक दैट। ना देखो हताश क्यों है आपके पर्सन, अगर आपको छोड़ के गए हैं, ब्रेकअप हुआ है। सो 2 ऑफ कप्स। अच्छा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न सारे साइंस हैं। आई एम सॉरी कि मैं आपको बोलना भूल गई, साइंस पहले मैं बोल रही थी। सो वो हताशा जो है, देखो उनको ऐसा लगता है जॉब तो उनको मिल जाएगा, न्यू जॉब उनके क्वालिफिकेशंस के अनुसार मिल ही जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप अगर आपके साथ एक ब्रोकन रिश्ते में हैं आप लोग, तो आपके जैसा रिलेशनशिप तो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपकी माँ की बात की थी कि माँ हमेशा अपना ख्याल रखती है बच्चों का और ध्यान रखती है, और हो सकता है कि उनकी परवरिश कुछ इस तरह से हुआ है कि सिंगल हैंडेड मॉम, उनको पालन पोषण से वो बड़े हुए हैं।
सो उनके मॉम का भी बहुत ज़्यादा फिक्र है और उनको ऐसा भी लगता है दैट यू कैन ऑल्सो बी अ परफेक्ट मॉम फॉर देयर चाइल्ड, अगर ये मेल है तो। ओके, नाउ लवर्स के साथ एक 9 ऑफ स्वर्ड्स। जब उनको सपना इस तरह से दिखता है कि लवर्स इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ, यू कैन से लाइक ऑप्शन इन रिलेशनशिप, उनको ऐसा डर लग जाता है, अरे तुम किसी का ना हो जाओ, बाप रे मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं किसी के साथ तुमको दूसरे के साथ बाहों में, ऐसा मैं नहीं देख सकता, ऐसा मैं नहीं देख सकती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो जाग जाता है, फिर उनको लगता है ये तो सपना है, अरे ये खामखा तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। ऑफिशियली आई टोल्ड यू दैट दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वेरी स्टेबल वन, ठीक है, स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा आज आया है इस रीडिंग पे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। 1 यहाँ पे है यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ, आई डू नॉट हैव, मतलब उनको आपको इम्प्रेस करना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि वो कौन है और आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनको पता है, मतलब आपको पता है कि वो कैसे है। ओके, ये इंसान ऐसा कह रहे हैं, आपको कोई चीज़ कन्फेस करने में या बोलने में डर नहीं लगता है, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन आपको डर नहीं लगता है। आई नो हाउ मच यू केयर अबाउट माई हैप्पीनेस, वो जानते हैं गाइस कि आप उनके लिए बेहद बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत केयर करते हो, बहुत आदर करते हो उसका, ठीक है। सो वो कैसे इनसिक्योर हो सकता है, वो सपने में इनसिक्योर हो जाते होंगे। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.